प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक भक्ति काल को, और भक्ति काल में भी हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा को, और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी हम पढ़ रहे हैं संत काव्य धारा को। और संत काव्य धारा के अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रमुख संत कवियों को। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हमने देखा था सुंदरदास को और गुरु नानक देव जी को। इस क्लास में हम देखेंगे धर्मदास को, लालदास को, बाबा लाल को और रज्जब अली खां को, और देखेंगे हम जम्बनाथ को। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं धर्मदास को। तो धर्मदास कौन थे? कबीर के शिष्य थे, या कहें कबीर के उत्तराधिकारी थे। मतलब कबीर के बाद उनकी गद्दी जो संभाली वो धर्मदास जी ने संभाली। जाति इनकी जो थी वो थी वणिक। वणिक मतलब बनिया या व्यापारी भी कह सकते हैं। इन्होंने अपना धन जो है गरीबों में बांट दिया था। और इनकी भेंट कहाँ हुई थी कबीर से? तो मथुरा से लौटते समय कबीर से इनकी भेंट हुई थी। इन्होंने 1464 ईस्वी में कबीर के पदों का संकलन बीजक नाम से किया। इम्पोर्टेंट है। रचनाएं इनकी देखें तो रचनाएं इनकी दो हैं, अमर सुख निधान और धनी धर्मदास की बाणी। इनके काव्य की भाषा कबीर की तुलना में सरल एवं स्पष्ट है। मतलब कबीर की भाषा में जैसे गूढ़ शब्द भी थे, रहस्यवाद वगैरह, वो प्रतीक ज्यादा बनाते थे। तो ये कहा जा रहा है कि इनके काव्य की भाषा कबीर की तुलना में काफी सरल थी, जिससे मतलब आम जनता और आसानी से समझ सके। अब हम बात करेंगे लालदास की। इम्पोर्टेंट है ये भी। तो जन्म इनका देखें तो 1540 ईस्वी। कहाँ? धौली धूप, अलवर राजस्थान में। निधन की बात करें तो 1648 ईस्वी। समाधि स्थल था इनका नगला, भरतपुर, राजस्थान। जाति की बात करें तो मेव, मुस्लिम। रचना की बात करें तो इनकी रचना थी लालदास री चेतावनी। और ये जो रचना है लालदास री चेतावनी, इसमें लिखा नहीं है मैंने, आप लिख लीजिएगा। इसमें नीति मतलब नीति परक जो है ये रचना है। ठीक है, मतलब नीति मतलब नैतिकता का ज्ञान देते हुए। इस रचना में खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत माने जाते हैं। कौन? लालदास। इनको अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े। मतलब इनके शिष्य जो थे थोड़े नालायक टाइप के थे, और उनकी वजह से इन्हें काफी कष्ट झेलने पड़े। तो हाँ, ये ध्यान रखिए आप, ये लालदास है और ये बाबा लाल है। अक्सर स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, लालदास जी अलग हैं और बाबा लाल अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबा लाल की बात करें तो ये सिख कर लीजिएगा, ये इसका लिखा है सिख या ब्रह्म ज्ञान। जन्म की बात करें तो 1590 ईस्वी, कसूर, पंजाब। निधन की बात करें तो 1655 ईस्वी। इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसने की? बाबा लाल ने बाबा लाली संप्रदाय की स्थापना की, ना कि लालदास ने। इम्पोर्टेंट। रचनाएं ये ऐसे कंफ्यूज करते, क्योंकि बाबा लाली लिख दिया तो बाबा लाल भी लिख देंगे और लालदास भी लिख लेंगे, तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, जाहिर सी बात है। तो रचनाएं की बात करें इनकी तो एक रचना है इनकी असरारे मार्फत, या फिर कह सकते हैं असरारे मार्फत। इसमें रचना में क्या है? इसमें दारा सिकोह के साथ हुए धार्मिक संवाद का चित्रण है। मतलब धर्म को लेके संवाद हुआ, उसका चित्रण इन्होंने यहाँ पे किया है। किसने? बाबा लाल ने। दूसरी इनकी रचना है नादिर उन्नी कात, सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। फिर अगले संत कवि की बात करें तो अगले संत कवि हैं रज्जब अली खां, या फिर इन्हें रज्जब के नाम से भी जानते हैं। तो जन्म की बात करें इनका तो 1567 ईस्वी, सांगानेर, जयपुर में। और निधन की बात करें इनकी तो 1689। हाँ, निधन की इनकी बात करें तो 1689 ईस्वी। गुरु की बात करें तो गुरु इनके हैं दादू दयाल। याद रखिएगा, सुंदरदास के भी दादू दयाल हैं और इनके भी दादू दयाल है।
रचनाएं की बात करें तो रचनाएं इनकी है सबंगी और रज्जब वाणी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। अब जो रचना है इसमें मतलब रज्जब वाणी की बात हो रही है। यहाँ पे रज्जब वाणी में अंत संतों की वाणियां भी संकलित है। मतलब ये नहीं है कि खाली इन्हीं के ही पद हैं, तो उसमें अन्य संतों की भी वाणियां संकलित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु नाम से किया था। ये आजीवन दूल्हे वेश में रहे। कौन रहे आजीवन दूल्हे वेश में? रज्जब अली। चर्चित पंक्तियां इनकी देख लेते हैं। पहली है, संतो मगन भया मन मेरा अहनिसी सॉरी अहनिसी सदा एक रस लागा दिया दरीबे देश। तो इसको दोहे को हम समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ये एक मिनट, ये डैश नहीं है, ये डेरा आप कर लेना, दिया डरीबे डेरा, ठीक है, सही कर लीजिए। तो इसका अर्थ है कि इस पद में कहते हैं संतो मेरा मन अब परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह मग्न यानी लीन हो गया है। और ये जो अहनिशी शब्द है, तो ये अहरनिश शब्द से बना, उसका मतलब होता है दिन और रात। मैं लिख भी देती हूँ, शब्द आ जाए इसका अर्थ आपसे पूछ ले। अहरनिश, तो इसका मतलब है दिन और रात। दिन और रात, तो मतलब दिन और रात। और ये जो एक रस यहाँ पे लिखा है, तो निरंतर एक जैसी स्थिति रहना। मतलब कि संत कहते हैं कि अब दिन रात मेरा एक ही रस यानी ईश्वरीय आनंद में लगा रहता है। और मैंने अपना डेरा उस दरीबे, ये दरीबे जो है इसका अर्थ है कि परम परमात्मा, या फिर कह दें कि आध्यात्मिक में मैंने पूरी तरह अपना मन लगा दिया है, जहाँ केवल सत्य और आनंद का ही व्यापार होता है। यहाँ पे संत जो है अपनी आध्यात्मिक मस्ती का वर्णन कर रहे हैं। मतलब जैसे बॉलीवुड में गाने होते हैं भाई, प्यार व्यार को लेके हम भाई उसमें खो गए, वो इसी तरह कह रहे हैं कि अब तो मेरा मन हमेशा उसी रस में डूबा रहता है और उसी भक्ति में मेरा मन पूरी तरह लीन हो गया है, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक मस्ती का एक तरीके से यहाँ पे वर्णन हो रहा है। फिर दूसरा है, वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होए, शबद साखी सरस सलील सुख पीवई सब कोय। तो यहाँ पे जो है गुरु जम्बेश्वर ने ज्ञान के दो रूपों की तुलना की है, वेद और सुवाणी। वेदों के मतलब कठिन ज्ञान की तुलना जो कुएं के जल से की गई है, जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए मतलब आसान नहीं होता। इसके विपरीत संतों के शब्द और साखियां यानी अनुभवजन्य ज्ञान उस सरस सलील बहते हुए मीठे जल के समान है, जिससे कोई भी प्यासा व्यक्ति आसानी से पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है और सुख प्राप्त कर सकता है। यानी संतों की वाणी सरल और सबके कल्याण के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाले में जो तुलना की जा रही है कुएं के जल से, मतलब कुएं से जल निकालना आसान तो है नहीं, लेकिन संतों की ज्ञानी ऐसी है जो सबके लिए कल्याण करेगी और सरल है, ठीक है। तो हर कोई प्यासा व्यक्ति अपनी आसानी से प्यास बुझा सकता है। सरस सरील। सॉरी, मैंने यहाँ जम्बेश्वर नाम ले दिया था शायद, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये जो पंक्ति बोली थी मैंने, ये पंक्ति रज्जब अली खां की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम जम्बेश्वर जी को, या जम्बनाथ, या फिर जाम्बोजी कहें, किसी भी नाम से इन्हें हम कह सकते हैं। तो जन्म की बात करें इनकी, तो 1451 ईस्वी पीपासर नागौर
राजस्थान। निधन की बात करें तो 1523 ईस्वी। इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया था। 34 वर्ष बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साधना के इन्होंने बताए थे 29 नियम बताए थे, 20 अलग 9 अलग, टोटल हो गए 29 नियम। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो जंबनाथ है ये प्रकृति पर मतलब पर्यावरण संरक्षण का इन्हें पुरोधा माना जाता है। ये प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं, तो इसीलिए जाने जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय। हिरण वगैरह के लिए भी ये काम करते हैं कि उन पर्यावरण उनकी रक्षा कैसे करें, उनका संरक्षण कैसे करें। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। उसमें मुख्य शिष्य हैं, इंपॉर्टेंट, मुख्य शिष्य हैं लोहा पागल, हावली पावजी, दत्तनाथ, मालदेव। अजीब से नाम है, थोड़े थोड़े याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण के संरक्षण संत माने जाते हैं। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चर्चित पंक्तियों की बात कर लेते हैं इनकी। तो चर्चित पंक्तियां हैं इनकी, गगन हमारा, ये एक ही दो है, ये बिंदु लग रहा है, कभी आप अलग समझे। गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल, गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं जंबनाथ। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो याद रखें आप, ये जो पद है ये उच्च आध्यात्मिकता यानी शून्य जो अवस्था में चले जाते हैं उसके अनुभव को ये दर्शाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जब ध्यान की पराकाष्ठा पर होता है तो उसे अंतर आकाश यानी गगन में अनहाद नाद सुनाई देने लगता है, जो वो शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है। और संशय का बल मतलब गुरु के मुख से निकले ज्ञान यानी उपदेश ने मेरे मन के सारे संशय, संदेह और भ्रम के बल को तोड़ दिया है। अब 5 पुरुष मेरे साथी का मतलब है, यहाँ 5 पुरुष का अर्थ है कि 5 मतलब 5 यहाँ पे शुभ गुणों से भी ले सकते हैं या 5 प्राणों से भी ले सकते हैं, जो अब साधक के सहायक बन गए हैं, जिससे वह संसार के विकारों से मुक्त होकर निर्भय हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के संत कवियों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। पढ़ते रहिए। नमस्कार।